साथियों नमस्कार। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपका जो री एग्जाम था 18 और 19 अप्रैल को 4 पालियों में बीत चुकी है। आपका पेपर जो है 18 और 19 को सुबह 9:30 से 11 और दोपहर में ढाई ढाई से 4:30 था और 33 विषयों का पेपर था। आइए मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता देते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें इंटरव्यू रहेगा तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ रिटन एग्जाम में जाएगी नहीं। आइए एक नज़र हम देखते हैं इस पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ विज्ञापन संख्या 51, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2026। इसकी परीक्षा एक बार 2025 में 16-17 अप्रैल 2025 में हुई थी, लेकिन परीक्षा में अनियमितताएं ज़्यादा पाई गई, जिसके लिए जो है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जब माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर ने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने जो है इस विज्ञापन को रद्द करके दोबारा जो है परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा का डेट दिया और परीक्षा करा लिया सर। और सकुशल और पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि ओमार शीट की जो कॉपी थी सेंटर पे ही स्कैन कराए और उन्होंने रैंडमाइजेशन का पालन किया, जो कि मैंने कई बार ज्ञापन दिया इस मुद्दे को लेकर के कि परीक्षाओं में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया लागू किया जाए। और जो मैंने जितना ज्ञापन दिया मेरे हर ज्ञापन पे माननीय अध्यक्ष जी ने जो है कि उस पर विचार किया और आप देखे होंगे कि परीक्षा में रैंडमाइजेशन का नियम पालन किया गया। उसके बाद सेंटर सेंटर मतलब जो डिवार्ड सेंटर थे उनको डिवार्ड सेंटर नहीं बनाया गया और जो पर्यवेक्षक थे उनको जो जिनके किसी भी अगर मेंबर के घर का लड़का पेपर दे रहा है या उसके रिश्तेदार या गांव का, तो ऐसे मेंबरों को पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया था, उनको जो है कंट्रोल रूम में रखा गया था और जो साफ सुथरे व्यक्ति थे उन्हीं को जो है पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन पर्यवेक्षकों को उनका मंडल तक चेंज कर दिया गया था। और पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर स्वयं जो है कि अरे जाकर के विद्यालय के सेंटरों पर जाकर के वहां पे निगरानी करते थे और डीएम और एसपी को उन्होंने आदेश दिया था कि जो है कि वो जो है स्वयं जाकर के सेंटर चेक करें, ना कि सेक्टर मजिस्ट्रेट। आप देखे होंगे प्रयाग महिला विद्यापीठ, आपके कर्नागंज इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज, कई सेंटरों पे माननीय अध्यक्ष जी गए थे, मैंने भी देखा भी था, मैं भी था वहां पे। तो आइए हम एक नजर डाल देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 33 सब्जेक्ट थे आपके, 4 टाइम में पीरियड पेपर हुआ था आपका 18 और 19 अप्रैल को। कितना जो है कि हुए थे आपका 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आया था और 30 क्वेश्चन आपका जीएस से आया था। ये जीएस तो सबके लिए कॉमन था और 70 आपका सब्जेक्ट से आया था। आपका 30 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और इसके लिए 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। टोटल 6 मंडलों में परीक्षा हुई थी, 53 परीक्षा केंद्र। अगर आपको मैं आपको बता दूं, बहुत से तमाम कोचिंग संस्थान, तमाम यूट्यूबर साथी यह कह रहे हैं कि सामान्य कैटेगरी कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रिटन एग्जाम में, मतलब जो कॉलिंग इंटरव्यू के लिए होगी। तो वो लोग मतलब मैं इतना जानता हूँ कि सब झूठ बोल रहे हैं। अगर रिटन एग्जाम में जब किसी भी विज्ञापन में अगर 2 परीक्षा होती है, जैसे भी आपने देखा एलटी ग्रेड में प्री में ओबीसी कट ऑफ सामान्य कैटेगरी से ज्यादा गई थी। इसका रीजन ये है क्योंकि प्री वाले एग्जाम में ओबीसी एससी एसटी को सामान्य कैटेगरी में ओवरलैप नहीं कराया जाता है। तो जो है कि क्योंकि एक ही आरक्षण मिलता है मेंस में, दोहरा आरक्षण नहीं मिलता है, तो मेंस में आरक्षण मिलता है तो वहां पे ओवरलैपिंग होती है, प्री में नहीं होता है। तो वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, रिटन एग्जाम में जो है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो उनको उनकी कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाएगा। जब इंटरव्यू हो जाएगा तब वहां पे ओवरलैपिंग कराई जाती है। मुझे याद है 2021 में इंग्लिश प्रवक्ता का परीक्षा हुई थी, जिसमें 75 कट ऑफ सामान्य कैटेगरी गई थी और 83 ओबीसी गई थी इंटरव्यू कॉलिंग के लिए इंग्लिश में। आप समझ सकते हैं, 83 आपकी जो है ओबीसी गई थी इंग्लिश की और 75 जो है कि जनरल की गई थी। क्योंकि हमारी दो एक जानने पहचाने के वहां पे हम जब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम में रहता था, तो ये एक मैडम थी सीता पाल जी, इनका 83 था ओबीसी में, इनका हो गया। और एक मैम थी सविता पांडे जी, हालांकि अभी वो झारखंड में एज ए प्रवक्ता हैं सविता पांडे जी, तो उनका 75 क्वेश्चन था, लेकिन उनको जनरल के जब जनरल की जब फाइनल मेरिट बनी तो कितना गई जो है कि 87 गई और 88 और इनका जो है आपका 86, 2 3 4 क्वेश्चनों का अंतर आता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, अगर 2 परीक्षा होती है किसी भी विज्ञापन में तो वहां पे जो है कि प्री में आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है और एक परीक्षा
अगर किसी भी विज्ञापन होती है प्लस इंटरव्यू रहता है तो वहां भी आपको या प्री में नहीं, इंटरव्यू को मिला करके ही आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। ये देख सकते हैं जनरल के लिए किसी भी विज्ञापन में अगर प्री एग्जाम हो रहा है तो जनरल के लिए 40% सीट रहती है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% और पीएच के लिए 0.2, स्पोर्ट्स के लिए 0.5, फ्रीडम फाइटर के लिए 0.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। आइए मैं आपको एक अनुमानित कटाव बता देता हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर मानते हैं हिंदी का, हिंदी में सामान्य कैटेगरी की आप बहुत मतलब अगर बहुत उड़ की जाएगी क्वेश्चन, तो मैं बता दूं इस बार बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा छोड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं केवल 53% यहाँ पे बैठे हैं और 47% परीक्षा लड़के छोड़ दिए हैं। तो मतलब आप समझो 50 मतलब 100 में आधे लड़के परीक्षा छोड़ दिए और आधे दिए। इसका रीजन यह था 2022 का विज्ञापन था, 4 साल पुराना विज्ञापन। दूसरी बात, इसके पहले 2000 पीसीएस 2022, 2023, 2024, 2021 पीसीएस को हुआ। उसके बाद समीक्षा अधिकारी हुआ, कई जगह पोस्टेड लोग हो गए तो उन्होंने छोड़ दिया। और आपका जीडीसी में भी हुआ था 2021 का जब आया था, तो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया 2021 में। तो इसलिए जो है कि कट ऑफ कम जाने के यहाँ पे चांस है। पेपर इस बार का पेपर टफ आया था। कभी भी जब कोई भी परीक्षा रद्द होती है, जब उसका री एग्जाम होता है तो परीक्षा टफ आती है, तो उसकी कट ऑफ जो है, कॉलिंग जो इंटरव्यू कॉलिंग होती है, इंटरव्यू कॉलिंग के लिए कम कट ऑफ जाती है। आइए देखते हैं, एक सामान मैं बता देता हूँ। अगर हिंदी में अगर जिसका 66 क्वेश्चन या 67 से 68 क्वेश्चन है वो सेफ है हिंदी में। वैसे ही ओबीसी में 74 से 75, एससी में आपका जो है 60, एससी में एसटी में 55 क्वेश्चन जिसका सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 72 क्वेश्चन जिसका है सेफ है। वैसे ही हर सब्जेक्टों में मैं आपको बता दूं, मैं सब बना के रखा हूँ, लेकिन अब देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अभी मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता है कि मैं डिजिटल बोर्ड सब परचेज कर लूँ। अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ और आप मुझसे जो हो सकता है मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमसे बहुत से मुझे हमारे सीनियर होंगे, मेरे बड़े भाई होंगे, मेरी बड़ी बहनें होंगी, हमसे छोटे भी होंगे। तो जैसे हम सब पटाख बनाए हुए हैं। अगर देखिए कभी किसी भी सब्जेक्ट में अगर सामान्य कैटेगरी की अगर अंग्रेजी में अगर 70 जाती है तो ओबीसी की 75 जाएगी। ओबीसी का सामान्य कैटेगरी से हमेशा किसी भी, चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, उर्दू, साइकोलॉजी, ड्राइविंग, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कंप्यूटर, कॉमर्स, होम साइंस, एंशियंट हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में मैं आप देख लीजिए। अगर फिजिक्स में अगर आपका 65 क्वेश्चन सामान्य कैटेगरी रहेगा तो ओबीसी 70 रहेगा। आपका मैथ में 65 सामान्य कैटेगरी का है, ओबीसी 70 रहेगा। तो उसे केमिस्ट्री में अगर आपका 66 सामान्य कैटेगरी का है तो 70-72 आपका ओबीसी रहेगा। तो ये सब है, अब पूरा तो हम बता नहीं सकते। तो आपका एक मैंने नियर बाउ में बता दिया कि प्री में ओबीसी सामान्य कैटेगरी से उसके 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, ऑल ओवर सभी सब्जेक्टों को मैं बता दे रहा हूं। ऑल ओवर, अगर एक बात और, अगर किसी भी कैटेगरी में अगर सीट नहीं है तो वो अगर किसी भी विषय में तो वो बंदा सामान्य कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे जाएगा किसी भी साइंस विज्ञान है, साइकोलॉजी है, जो छोटे छोटे विषय हैं वहां पे सीट नहीं है तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक नियर बाउ बता दूं कि अगर जिसका अरे जनरल में अगर आपके 65 से 70 हैं तो सेफ हैं आप किसी भी विषय में। अगर आप ओबीसी में अगर आप 70 से 75 हैं आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में आप अगर क्या बोलते हैं 68,
68 से 72 अगर आप हैं सेफ हैं। वैसे ही एससी एससी में भी आप 60 से 64 आप सेफ हैं। एसटी में आप जो है कि 60 55 के सेफ हैं। तो आप ये समझ सकते हैं सामान्य कैटेगरी में आप किसी भी सब्जेक्ट को हों, जो 33 विषय हुए हैं, अगर आपके जो है 67-70 क्वेश्चन हैं आप सेफ हैं। 70 से 75 आप ओबीसी हैं, सेफ हैं। आप ईडब्ल्यूएस 68 से 72 हैं, सेफ हैं। आप जो है कि एससी में आपका जो है कि 60 से 64 है, सेफ हैं। एसटी में जो है कि हर सब्जेक्टों का मतलब यही नियर अबाउट कट ऑफ रहता है, बस केवल 2-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों का अंतर रहता है। लेकिन प्री में जो इंटरव्यू कॉलिंग होगी, ओबीसी की कट ऑफ सामान्य कैटेगरी से ज्यादा रहेगी। इसका रीजन ये है कि मतलब इंटरव्यू में रिटन एग्जाम में जो है कि ओवरलैपिंग नहीं कराई जाती है। जब इंटरव्यू हो जाएगा तब इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम का नंबर जोड़ करके तब फाइनल मेरिट बनती है। तब वहां पे ओबीसी एससी एसटी को सभी को जो है जिनका सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर आएगा उनको सामान्य कैटेगरी में ओवरलैपिंग कराएंगे और फिर नीचे की सीटें खाली जाती हैं वहां पे जो है ओबीसी कट ऑफ कम जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।